मेरे पास समय नहीं है। और कोई ऐसे भी बोल सकता है आई एम वेरी बिजी, है, बोल सकता है ना। और सर समय नाम का कांटा जो आपके पैर में लगा है, कांटा निकालने का सिर्फ एक ही रूल है दुनिया में, कांटा अगर निकालना चाहते हो तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। आज आप 10 घंटा काम करके बिजी हो क्योंकि 10 घंटे में आप वो कमाते हो जो आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं ये काम करवाऊंगा तो मुझे पक्का पता है आपको 2 घंटे इसके लिए भी देने पड़ेंगे। लेकिन सर 2-2 घंटा दे दे के एक दिन क्या होगा, वो 10 घंटे वाला परमानेंट कांटा इस 2 घंटे की सुई से निकल जाएगा। सर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, निकलेगा कि नहीं। और सर हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में समय लगाया। एक नाम है मिस्टर संजय जैन, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर ओम प्रकाश जी, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, 3 लाख लोग काम करते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है ये बिल्कुल फ्री हैं। ये सारी चीजें बताइए, समझ जाएगा कि नहीं, बताओ आप, समझ जाएगा ना। सर थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। आपको लगता है कि संडे को 2 घंटे दे सकते हैं, देते रहिए। आपको लगता है ना 15 दिन में 2 घंटे दूंगा, देते रहिए सर, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि सुबह 2 घंटे दे सकता हूं, दे दीजिए। आपको लगता है 11 से 2 दूंगा रात को, दे दीजिए। बिल्कुल जब आपको लगता है सर जब दे दीजिए, लेकिन फॉर्म तो साइन दिया जा सकता है ना। जवाब आगे बढ़े तो क्या बोलेगा दूसरा, मेरे पास पैसा। फिर क्या करना है, रूल करना है आपको मेरे साथ। मुस्कुराइए और आप बोलिए कि सर बिल्कुल, क्या बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा। और सर एक्चुअली मैं आपके पास बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि आपके पास आज पैसा, जिसके पास नहीं है उसी को तो कमाने की जरूरत है सर। और मुबारक हो आपको, हाथ मिलाइए आप, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और एक ही जगह है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। बधाई हो, आपके पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और पैसा जिन जिन लोगों के पास है, मैं उनके पास क्यों नहीं गया, मुझे तो वसुंधरा राजे के पास जाना चाहिए, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो काम करने को तैयार। सर काम तो वो करेगा जिसको पैसा की जरूरत होगी। लेकिन आज इतने सालों से काम करके, जो कि आप 15 साल से नौकरी कर रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि आज आपके पास पैसा नहीं है। 15 साल से लगातार नौकरी करके 7,500 की बात आ गई है तो आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के बाद भविष्य में ये 7,500 की बात और कभी आएगी कि नहीं आएगी। जब आपको बेटी को पढ़ाना होगा तो ये बात आएगी कि नहीं, 7,500 लगाने पड़ेंगे और आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। बीवी साड़ी मांगेगी तो आप बोलोगे मेरे पास पैसा। लड़का मोटरसाइकिल मांगेगा, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। और बाहर जाने की कभी बात आएगी, घूमने की, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। शादी करने की बात आएगी, आप बोलोगे मेरे पास पैसा। सर एक तो रास्ता है कि जिंदगी भर बोलते रहिए पैसा नहीं है, 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 पैसा नहीं है। और एक बार हिम्मत करके 7,500 मेरे साथ लगाइए और दम लगा के काम करिए और रोज बोलिए पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। बताइए कौन सा काम करना चाहिए। तीसरा, लोग बोलते हैं कि साहब मैं 2 नहीं बना सकता। तो एक्चुअली बनाने नहीं है, जो तूने बनाए हैं वही बनाने थे बस। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां क्या करना है, सिर्फ लोगों को बोल के बताना है, बिजनेस को समझाना है। और 2 बनाने के चक्कर में नहीं है, हमको क्या करना है, 2 लोगों को सिर्फ इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। और क्या होगा, जब हम किसी चीज को बताना चालू करेंगे तो कुछ कम लोगों के समझ में आएगा, सही बात है। लेकिन क्या मैंने इतने लोगों को, 16,000 लोगों को बना दिया है। बताइए, बनाना है क्या। बने बनाए पहले से घूम रहे थे ना। मैंने तो सिर्फ उनको एक रास्ता समझाया कि भैया ये एक अच्छा तरीका है, अगर तू यहां काम कर सकता है तो तेरी जिंदगी बन सकती है। तो सर आप क्यों चिंता कर रहे हो, जहां बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं था, जहां कोई सपोर्ट नहीं थी, है ना, और जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो काम आपने कर दिया जहां सब चीज मौजूद है। बताओ 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताइए, बन जाएंगे कि नहीं। तो सर विश्वास करिए, आपसे नहीं बनेंगे तो हम बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो, हमारे साथ आइए, हम बनाने को तैयार हैं। लेकिन चिंता मत करिए बनने बनाने की, ये लोगों को बनाने का बिजनेस नहीं है, ये तो लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। क्या है, लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। ये सवाल वो लोग करते हैं जो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोटा सा डाउट रहता है अपने ऊपर। समझ में आ रहा है,
ये दो नहीं बना सकता, अगर ये कौन बोलेगा बताओ? वो पूरी बात क्या बोल रहा है कि मैं जुड़ तो सकता हूं लेकिन दो बना नहीं सकता। तो पीछे की बात को भी समझो, जुड़ तो सकता है लेकिन तो ये बना नहीं सकता को निकाल दो जिंदगी में, तो क्या बचेगा? जुड़ तो सकता हूं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि नहीं? हर आदमी बोलता है कि कंपनी भाग गई। तो एक आदमी आके मुझे बोला कि सर मैंने जिस जिस कंपनी में आज तक ज्वाइन किया सब भाग गई। मैंने कहा भाई इसमें मत जुड़ना तू। समझ में आ रहा है? और खुद ही बोल रहा है कि सर आपकी नहीं भागेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंपनी भाग गई तो ऐसे बहुत लोगों को डाउट रहता है, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तरीके का क्वेश्चन है, इसको समझ में आना चाहिए, आपको समझना चाहिए क्या बात बोली जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं भागेगी। चलो मैं समझाता हूं। तो पहला डायलॉग क्या है हमारा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है कि नहीं? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला। तो मुझे पता चला सर एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? कि अगर कोई आपके गांव में परचूनी की दुकान है और वो व्यक्ति बंद करना चाहता है तो कुछ ना कुछ कारण होंगे ना उसको बंद करने के। कौन कौन से कारण हो सकते हैं सर बंद करने के? एक कारण उसकी उधारी फंस जाए, है ना? दूसरा कारण उसके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए, जो वो बेच रहा है वो बिके ही ना, है ना? तीसरा प्रॉफिट ना हो। चौथा भारत सरकार कोई उस पर बैन लगा दे या वो असंवैधानिक काम कर रहा हो जिसको भारत सरकार बैन कर दे और वो कर ना पाए। यही चार कारण के अलावा कोई वो दुकान बंद करना चाहेगा? नहीं ना। तो हमारे बिजनेस में सबसे पहले उधारी फंस नहीं सकती, क्योंकि हम पैसा पहले देते हैं, 20 दिन बाद प्रोडक्ट आता है। उधारी फंस सकती है? नहीं। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से कैलकुलेटेड है, सारी चीजें पहले से डिजाइन है। आप एक पैकेज खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ एक ही पैकेज का कमीशन देना है। आप 10 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 10 का कमीशन देना है। आप 100 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 100 का, और एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और तीसरी चीज क्या है हमारे इस बिजनेस में? कि हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में टैक्स दिया जाता है, टैक्स आता है। भारत सरकार जानती है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है। तो इसका मतलब कभी संवैधानिक काम है कि नहीं है? और आप बताओ कि दारू क्यों नहीं बंद हो सकती? आज बाजार में दारू बंद हो जाए, ऐसा नियम पारित नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं करती भारत सरकार? क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है कि नहीं? और जब नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है और इससे टैक्स जा रहा है हर आदमी का, तो इसको बंद कर देगी? बुरी चीजों को बंद नहीं कर रही, अच्छी चीजों को बंद करेगी। बताइए करेगी क्या? और चौथा काम क्या है हमारे इस बिजनेस में? प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। तो अब बताइए कौन सा दिन ऐसा होगा जब साड़ी बिकना बंद हो जाएंगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे? कोई बीमा नहीं कराएगा, कभी बीमा नहीं करेंगे लोग। क्यों? कौन सा दिन होगा जिस दिन सूट पहनना बंद कर दें लोग, तो कपड़े पहने ही नहीं? होगा कोई? सामान बिकता रहेगा ना हमेशा, तो चलती रहेगी हमेशा, चिंता करने की क्या जरूरत है?